नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका जी में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अष्टमी नवमी तिथि कब पड़ रही है, पहली बार हम व्रत करें या नहीं, व्रत से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और प्रतिपदा तिथि के दिन यानी कि पहले दिन कलश स्थापना हमें किस मुहूर्त में करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल चैत्र नवरात्रि जो है वो बहुत ही शुभ संयोग में बन के आ रही है, क्योंकि इस बार माता की जो सवारी है, माता का आगमन जो है वो है गज यानी कि हाथी। माँ जो है वो हाथी पर आ रही है, और जब भी माँ पृथ्वी लोक पर हाथी पे आती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि जो है वो बहुत ही शुभ संयोग में आ रही है। जितने भी लोग जो कि पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो लोग जो है वो इस बार आराम से व्रत कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग जरूर से व्रत करें। ठीक है, चाहे तो 9 दिन का कर ले, चाहे तो 2 दिन का कर ले, लेकिन हमें जो है वो नवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए, माता को रिझाने के लिए नवरात्रि बहुत ही विशेष माना जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जितने लोग भी करना चाहते हैं वो आराम से जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 30 मार्च दिन रविवार से, और वही नवरात्रि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल दिन रविवार को ही। तो इस बार की जो नवरात्रि है वो 9 दिन की ना होके 8 दिन की ही हमें मिल रही है, यानी कि एक तिथि की 6 है, इस दिन 8 दिन की ही है। 9वें दिन हम जो है वो व्रत का पारण कर लेंगे, यानी कि 7 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत का पारण रहेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च दिन शनिवार को संध्या के समय 4:29 पर, और वही तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च को 12:49 पर। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च दिन रविवार को कलश स्थापना किया जाएगा। इसी दिन से माँ का आगमन हो रहा है, और इसी दिन से जो लोग भी 9 दिन का व्रत करेंगे वो 30 मार्च दिन रविवार से ही करेंगे। तो कलश स्थापना से पहले कुछ कार्य हैं जो हमें जरूर से कर लेने हैं नवरात्रि से पहले ही, जो कि मैं आगे आप सभी को वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, कि हमारे द्वारा मतलब कोई भी गलती ना हो। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है कि नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही हमें अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए। घर में जितने भी कमरे होते हैं सबको अच्छे से झाड़ लेना चाहिए, जैसे कि ऊपर ऊपर जाले वगैरह अगर लगे होते हैं तो वो सभी हमें उतार लेने चाहिए। घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर फटे पुराने पर्दे हो तो वो सभी चीजें जो है वो निकाल देनी चाहिए। घर को मतलब पूरी तरीके से अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है जो कि ये भी साफ सफाई से ही है कि मंदिर घर और रसोई घर को भी अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए। जैसे कि मंदिर घर में पुस्तकें बहुत पुरानी हो जाती हैं, फट जाती है, वैसे पुस्तकें हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, पर्दे वगैरह अगर ज्यादा पुराने हो गए, फट गए हैं, ठीक है, कलर वगैरह ठीक नहीं है, तो वैसे पर्दे हमें निकाल देने चाहिए, या वस्त्र वगैरह भगवान के, तो ये सभी चीजें हमें निकाल देनी चाहिए। वैसे ही रसोई घर में भी हमें टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे फूटे बर्तन हो, कप वगैरह होता है, अगर टूट जाता है तो वैसे बर्तन हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें नवरात्रि से पहले ही ध्यान रखनी चाहिए। नवरात्रि से पहले हमें अपने घर को बहुत ही अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए। अगर हम 9 दिन का व्रत करने जा रहे हैं तो नवरात्रि से पहले ही हमें अपने घर से लहसुन प्याज जरूर हटा देनी चाहिए। ठीक है, हटा के कहीं साइड में रख दीजिए। ठीक है, निकालने की जरूरत है पर साइड में रख दीजिए ताकि हम 9 दिन तक ना छुएं। कई घरों में तो 9 दिन तक मानते नहीं है, क्योंकि जो व्रत करते हैं वही सिर्फ मानते हैं, बाकी फैमिली मेंबर जो है वो खाते ही हैं। तो ठीक है, अब जो नहीं मानते उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत करते हैं उनको तो ध्यान रखना चाहिए कि उनके फल फलाहार अगर बना रहे हैं या कुछ भी तो मतलब कि छुआ ना जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। उसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जैसे कि मैंने बताया कि नवरात्रि रविवार से प्रारंभ हो रही है 30 मार्च दिन रविवार से, तो रविवार और मंगलवार को मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदे जाते। तो अगर हम 9 दिन का व्रत करने जा रहे हैं और अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो नवरात्रि से पहले ही हमें मिट्टी के बर्तन जो है वो कलश, दिया, जितनी भी सामग्री है वो सभी चीजें खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि रविवार और मंगलवार को मिट्टी के बर्तन बहुत सारे जगहों पे नहीं खरीदा जाता, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग जो है वो एक दिन पहले भी लेके आएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेके आके जरूर रख लीजिए।
और इसके साथ आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि घर से साफ पानी जरूर लेकर जाइए और कलश को ना अच्छे से जांच कर लेकर आइए, क्योंकि जब हम कलश स्थापना करने जाते हैं उस समय पर अगर पानी लीक हो जाता है, कलश टूटा उटा निकल जाता है, तो ये अच्छा भी नहीं माना जाता और उस समय पे लाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो इसलिए घर से साफ पानी लेकर जाइए किसी भी बर्तन में, और वहां पर जब हम कलश लेते हैं तो वहां पर अच्छे से पानी डालकर चेक करके उसके बाद ही हमें कलश खरीद कर लाना चाहिए। ये एक चीज है जो हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारे द्वारा कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हम 9 दिन का व्रत करते हैं तो फल फलहार के लिए हमें नए बर्तन जरूर खरीद लेने चाहिए। अगर पहले से साफ बर्तन रखा हुआ हो बिना नॉनवेज वाला, तो वैसे बर्तन में हम अपना फल फलहार जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर साफ बर्तन नहीं है, सब बर्तन नॉनवेज वाला है, तो वैसे में हम नहीं खा सकते हैं, फल फलहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम करते भी हैं तो व्रत का फल हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए नॉनवेज वाले बर्तन में, नॉनवेज वाले गैस चूल्हे में हमें कभी भी भूल से अपने फल फलहार जो है वो नहीं बनाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। इससे हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें हमेशा साफ बर्तन अपने घर में जरूर रखना चाहिए ताकि पूजा पाठ में हमें जो है वो ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अगर पहले से साफ बर्तन नहीं है तो नवरात्रि के समय पे हम ले भी सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है कि अगर हम 9 दिन का व्रत करने जा रहे हैं तो नवरात्रि की पूजा की जितनी भी सामग्री है हमें पहले से ही अपने घर में खरीद कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि व्रत के टाइम पे, पूजा के टाइम पे अगर ज्यादा भाग दौड़ा होता है तो हम थोड़ा थक जाते हैं। इसीलिए पूजा की जितनी भी सामग्री है वो सभी चीजें हमें पहले ही खरीद लेनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास माता की फोटो अगर हम खरीदना चाहते हैं तो वो भी हम नवरात्रि में खरीद सकते हैं या नवरात्रि से पहले भी खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कलश वगैरह हमें पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए, और गंगा जल हमें जरूर खरीदनी चाहिए, चाहे हम कलश स्थापना करें तो भी, ना करें तो भी गंगा जल हमें नवरात्रि से पहले जरूर खरीद लेना है। और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के दिन ही हमें अपने घर में, पूरे घर में अच्छे से गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लेना है। अगली चीज क्या है कि बहुत सारी महिलाओं की ये दिक्कत होती है कि नवरात्रि के समय पे हमें बाल धोना चाहिए या नहीं, सिंदूर हम लगाए या नहीं, तेल साबुन लगाए या नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर नियम के तौर पे मैं बोलूं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि नवरात्रि के समय पे हम जो है वो साबुन नहीं लगा सकते, तेल नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगहों की मान्यता होती है, अपने अपने घर की मान्यता होती है, तो हमें अपने घर के हिसाब से ही चलना होता है। तो अपने अपने घर का नियम आप लोग देख लीजिएगा। रही बात बाल धोने की, तो नवरात्रि में हम बाल धोते हैं, इसमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि नवरात्रि से एक दिन पहले अमावस्या होता है और अमावस्या के दिन हम बाल नहीं धोते हैं। तो इसीलिए प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह सवेरे हम अच्छे से बाल धो के, सिंदूर वगैरह लगा के फिर माता रानी की पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के घर में नहीं धोया जाता हो या नवरात्रि के समय पे सिंदूर नहीं लगाया जाता हो, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि नवरात्रि के समय पे सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो ऐसे में अमावस्या के एक दिन पहले ही हमें अपने बालों को अच्छे से धो लेना है, साफ और स्वच्छ हो जाना है, और उसके बाद से लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा होगा, यही एक उपाय है, और तो दूसरा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं तो प्रतिपदा तिथि के दिन भी हम जो है वो धो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कार्य है जो नवरात्रि से पहले हमें कर लेने हैं, नवरात्रि से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी कार्य हैं जो है वो हमें जरूर से कर लेने हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।